बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का ठग है। वो चिट्ठियाँ प्राप्त होती थी प्रोटोकॉल सेल को, और प्रोटोकॉल सेल को कार्रवाई कर देता था। कई करोड़ की ठगी इस प्रकार से हुई। तो उत्तरांचल से इस पर 15,000 रुपये का पुलिस द्वारा इनाम घोषित था। इस पर 9 मुकदमे कायम पाए गए। इस प्रकार की ठगी के लिए एक टीम होनी जरूरी है, और इसके पास भी जरूर है। किरण पटेल आपको याद होगा, वो किरण पटेल जो अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताता था और मार्च के महीने में कश्मीर की बर्फ में सिक्योरिटी में घूमते हुए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई। पता चला कि ये कोई पीएमओ का ना अधिकारी है ना कोई प्रोटोकॉल है, लेकिन फर्जी तरीके से अधिकारियों को झूठ बोलकर उसने ये सारा तामझाम फैलाया और ठगी की। ऐसा ही एक ठगी का मामला उत्तर प्रदेश में आया है, जहां पर अनूप चौधरी नाम का एक शख्स जो अपने आप को केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों का सलाहकार सदस्य बताता है और उसकी आड़ में सिक्योरिटी भी लेता है, प्रोटोकॉल भी लेता है और करोड़ों की ठगी करता है। ये अनूप चौधरी है कौन और कैसे गिरफ्तारी हुई, ये समझने के लिए मेरे साथ यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश साहब हैं। सर, ये अनूप चौधरी जिसकी गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है, सर ये है कौन और इतना बड़ा फ्रॉड इसने कैसे किया? अनूप चौधरी अयोध्या का रहने वाला है। ये अपने आप को केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सलाहकार सदस्य के रूप में स्वयं को प्रोजेक्ट करता था, और फेक लेटर पैड्स पर विभिन्न जनपदों को उत्तर प्रदेश में चिट्ठी भेजकर उनसे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी प्राप्त करता था। फिर इस प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का प्रभाव दिखाकर ये भोले भाले लोगों को अथवा बिजनेसमैन को उनका काम कराने के लिए उनसे पैसे ठगा करता था, और पैसे लेने के बाद गायब हो जाता था अथवा उनसे बात करना बंद कर देता था। प्रयागराज में एक केस जिसमें कई करोड़ की ठगी इस प्रकार से हुई, उसके वादी ने सीनियर ऑफिसर्स को अप्रोच किया, जिसके बाद एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, और इस पर तब काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। ऐसे प्रकरण में वादी जो बहुत कम रेडी होता है मुकदमा लिखाने के लिए, लेकिन वादी ने जब अपना मुकदमा लिखाया प्रयागराज जनपद में, तो इसको फिर हम लोगों ने अयोध्या से गिरफ्तार किया। इसके द्वारा इसके पास एक गनर भी था जो जनपद गाज़ियाबाद से इसे प्राप्त हुआ था, और जनपद गाज़ियाबाद में तहकीकात करने पर पता चला कि इसने एक फेक पत्र भेजकर वहाँ से कई बार इस प्रकार प्रोटोकॉल प्राप्त किया है, और अयोध्या में भी इसने इसी प्रकार के पत्र को भेजकर सर्किट हाउस का कमरा बुक किया था, और सर्किट हाउस में काफ़ी उच्च स्तर का प्रोटोकॉल प्राप्त किया था। इस तरह के कार्य से इस तरह का जो माहौल ये बना लेते हैं, उससे आम जनता बहुत आसानी से प्रभावित हो जाती है और इनकी ठगी का शिकार हो जाती है। सर, आम जनता तो प्रभावित होती है, लेकिन सरकारी सिस्टम में चिट्ठियां आती हैं, चिट्ठियों का फॉर्मेट होता है। कितने साल से इस तरह से सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको ये आदमी बेवकूफ़ बनाता रहा? काफ़ी बड़ी संख्या में चूँकि चिट्ठियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए हो सकता है किसी ने इसकी स्क्रूटनी न की हो, अथवा जल्दीबाजी में जो इसमें दर्ज है उसका कंप्लायंस कर दिया हो। वैसे तो चिट्ठी प्रथम दृष्टया ही फेक लग रही है, चाहे वो अयोध्या को भेजी गई हो या गाज़ियाबाद को भेजी गई हो। ये जानकारी हुई है कि इसने चेन्नई में और कुछ यूपी के अन्य जनपद में भी इसी प्रकार से प्रोटोकॉल प्राप्त करने की कोशिश की थी, जिसमें यह सफल भी हुआ था। इस पर 9 मुकदमे कायम पाए गए। ये यूपी पुलिस से गनर लेकर घूम रहा था, साथ ही उत्तरांचल से इस पर 15,000 रुपये का पुलिस द्वारा इनाम घोषित था। इसके अलावा जयपुर में इसके खिलाफ कोई सीबीआई जांच भी हुई है, जिसमें ये चार्जशीटेड है, और ये सभी केसेस चीटिंग के ही हैं।
ऐसा ये प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का ठग है। हो सकता है कि इसके फ़ोटो के प्रचार प्रसार के बाद और भी लोग जो इसके द्वारा ठगे गए हैं वो सामने आए और भी मुकदमे दर्ज हों। इसके विरुद्ध बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए मैंने पहले ही अयोध्या पुलिस को से अनुरोध कर लिया है और उम्मीद है कि आगे ये दोबारा ठगी करने लायक नहीं रहेगा। सर, सरकारी गनर प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। एक कमेटी होती है, उसमें फिर चर्चा होती है कि उसको चाहिए कि नहीं, LIU रिपोर्ट होती है। ये सारी स्क्रूटनी हो गई और उसके बाद उसको गनर भी मिल गया नहीं, ये उस प्रोसेस से नहीं जाता था। जी। ये एक पत्र भेजता था कि ये जनपद को विज़िट कर रहा है और विज़िट के दौरान प्रोटोकॉल दिया जाए। अच्छा, टेम्पररी अरेंजमेंट था। और ऐसे प्रकरणों में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है क्योंकि जल्दीबाजी होती है, इसलिए जल्दी इन कार्यों का कंप्लायंस हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ वीडियोस भी मैंने देखे, अयोध्या में राम मंदिर का निरीक्षण करते हुए, सहारनपुर में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए, तमाम चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। तो कुछ पूछताछ में कुछ आप लोग को कुछ पता चला? पूछताछ इससे हुई है। अब इसको पुलिस रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ होगी। आपने जिस प्रकार के वीडियो देखे, जिस प्रकार के काम ये करता रहा, ये प्रथम दृष्टया बिल्कुल क्लियर है कि कितने बड़े दर्जे का शातिर ठग है ये, और जितनी आसानी से ये लोगों से करोड़ों रुपए वसूल लेता था ठगी के लिए, या करोड़ों रुपए ठग लेता था। इसके पास खास महारत है ठगी की। मैंने कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें, वीडियोस, निरीक्षण करते हुए, जनता से अपील जारी करते हुए, ये कितने साल से चल रहा है? ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके पास भी थोड़ा धन होगा वो इस प्रकार के काम कर सकता है या इस प्रकार के प्रभाव बना सकता है, और इनका तो काम ही ठगी करना है, तो ये इस प्रकार के काम में खास इंटरेस्ट लेते हैं ताकि उसका प्रचार प्रसार हो, लोगों में प्रभाव बने। कुछ एक एस्टिमेट के हिसाब से कितनी अभी तक ठगी की होगी? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि पूर्व में 9 मुकदमे कायम हैं जी। और हम लोगों ने भी जहाँ जहाँ इसने ठगी की है वहाँ मुकदमा कायम कराएंगे। एक मुकदमा STF ने ही अयोध्या में कायम कराया है। गाज़ियाबाद पुलिस ने फिर एक फ्रेश केस इसके खिलाफ लिखा है, और भी जहाँ इस तरह की चीज़ें निकल के आएंगी वहाँ FIR कराई जाएगी। अच्छा, इसने एक फर्म भी बनाई थी CSP, चौधरी साहब प्रोडक्शंस, कि मैं फूड प्रोसेसिंग के बिज़नेस में हूँ, कोविड में लोगों को मदद करता हूँ। वो सब एग्जिस्ट करता है या वो भी फेक है? वो सब भी सिर्फ एक फसाड है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, अपने आप को मीडिया में प्रोजेक्ट करने का। ये सब ज़मीन पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो उसके एड्स वगैरह चलते थे, वो सब कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, अभी तक तो हम लोगों को जो जानकारी है ये सब सिर्फ ठगी का फसाड है। और उसने एक चीज़ और क्लेम किया कि फ़िल्म इंडस्ट्री से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टमेंट, इस कुछ कनेक्शन बॉलीवुड से भी मिला है क्या? हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं हुई, लेकिन आगे अब इसको रिमांड पर लेकर के जब और पूछताछ होगी तो हो सकता है कोई ऐसे फैक्ट्स मिले, जी। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई अभी तक। और सर, आखिर में जैसे अभी आप बता रहे हैं कि वो बहुत सारी चिट्ठियां भेजता था, तो वो जो चिट्ठियां हैं, उन चिट्ठियों के ज़रिए कुछ ऐसा कनेक्शन पता चला क्या कि उस मिनिस्ट्री में भी उसका कोई आदमी था या सिर्फ चिट्ठी बनाता था अपने हिसाब से? नहीं, इसकी जो चिट्ठी है वो कोई व्यक्ति हैदराबाद में बैठकर भेजा करता था, और ईमेल से जनरली पता नहीं चलता जब तक उसकी तहकीकात न की जाए कि किस IP एड्रेस से भेजा गया है। तो वो चिट्ठियाँ प्राप्त होती थी प्रोटोकॉल सेल को, और प्रोटोकॉल सेल उन पर त्वरित कार्रवाई कर देता था। यानी एक ग्रुप है, कुछ और भी लोग हो सकते हैं? और लोग टीम में शामिल हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। तो आपने अमिताभ यश साहब को सुना जो बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए की ठगी इस आदमी ने की है, और अभी तक सिर्फ वो मामले सामने आए हैं जिसमें FIR हुई है। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने FIR ना की हो,
शायद इस केस के आने के बाद वो सब सामने आए, तो लगातार पूछताछ भी जारी है। इस बात का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है कि आखिर वो कहाँ तक उसके पाँव फैले हुए थे, हाथ फैले हुए थे। और इस सारी चीज़ों के बाद उसके उस ग्रुप की भी तलाश एसटीएफ करेगी, जो लोग इस पूरे काले धंधे में शामिल थे। लेकिन किरण पटेल की तरह अनूप चौधरी, एक और वो महाठग जो अब गिरफ्तार हुआ है, पूछताछ हो रही है, न जाने ऐसे और भी कितने लोग हों। इसलिए ललन टॉप के ज़रिए हम आपसे अपील करेंगे कि किसी भी गलत काम को कराने के लिए सहारा लेने की जगह आप ईमानदारी से जो प्रक्रिया है उसका पालन करें, नहीं तो आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं, जैसे अनूप चौधरी जैसे लोग ठेकेदारी करते हैं, गलत काम करते हैं। फिलहाल मैं और प्रशांत लखनऊ में इस केस से जुड़े और भी जो मामले हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप।